मैंने भी इलेक्शन कराए हैं, मैंने भी काउंटिंग कराई है, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है। अगर इन लोगों को अभी एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये लोग कहते हैं कि बैलेट से कराना चाहिए, तो बैलेट और ईवीएम का फर्क बता देता हूँ। बैलेट में क्या करते थे ये लोग कि लास्ट में 1 घंटे आधे घंटे के अंदर अपने ठप्पे मारते थे और ठप्पे आधे घंटे के अंदर 1000 से 2000 वोट तक भर देते थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे, मैं क्लिपिंग देख रहा था। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने के लिए ईवीएम गलत है। क्यों? अभी ताजा कुछ महीने पहले जीत के आए हुए सीएम अब इस तरह की बातें करते हैं, इसको बैलेट से कराना चाहिए। क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं है? इससे पहले जो भाषा आपने इस्तेमाल की वो अपने आप में क्षमा के योग्य नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप एक न्यूट्रल एम्पायर की तरीके से बात करिए, बीच में मत बोलिए, जस्ट शट योर माउथ, बीच में मत बोलिए प्लीज। आप मुझे इस तरह की भाषा ऐसे नहीं सुने। जस्ट जरा आंख कान खोल करके पढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात मत। आप बीजेपी को उठा रहे हैं, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ अंजना जी। यही वजह है, यही कारण है इन लोगों का जो मिसबिहेव करते हैं अधिकारियों से या किसी से, उसका नतीजा इनके सामने है। जनता का इन्होंने कुछ ख्याल नहीं रखा, कुछ काम नहीं किया, आज इनको वोट नहीं मिल रहा है, इससे परेशान है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, परेशान है, हो सकता है परेशानी हो, असले से काम नहीं चलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि क्या निकला है। करवाली बेइज्जती। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट सबसे ज्यादा खास होने वाली है इलेक्शंस को लेकर। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो हमेशा ईवीएम पर निशाना कसती रहती हैं, इसी पर आज की डिबेट के अंदर ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी ने कांग्रेस के परकच्चे उड़ा दिए। विपक्ष जितना ईवीएम पर दोष लगाता रहता है और इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी का एजेंट बोलता रहता है, इसी पर आज की डिबेट होने वाली है। डिबेट में बहुत ही अच्छा मैसेज है, इसलिए आपके लिए डिबेट लाए हैं। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी जरूर देखें। इससे पहले कि तमाम सियासी लोग इसमें बोले, मैं मोहम्मद अमीन साहब आपके पास आना चाहती हूं कि एक पूर्व संयुक्त निदेशक के तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है? क्या ये मांग व्यावहारिक है कि 100% मिलान वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पर्चियों का किया जाए? दूसरा, ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप में अपने अनुभव से क्या आप गड़बड़ी और हाईजैकिंग की गुंजाइश देखते हैं? पहले तो अंजना जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस मामले में डाला है। तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी ईवीएम्स हैं वो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधानिक बताया है और इनके जो अपोजिशन के जो ब्लेम थे उनको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हमारी जो ईवीएम मशीनें हैं इलेक्शन कमीशन की वो बिल्कुल फूल प्रूफ हैं और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा पुराना किस्सा कि जब दिल्ली प्रदेश के चुनाव हुए थे उसके बाद किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, चुनाव चल रहा है, किसी ने कहा था अपनी विधानसभा में जाके कि ये जो है हैक की जा सकती है। मैं आपके जो करोड़ों दर्शक हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि अमेरिका वगैरह में इसलिए बैन हुई है, वहां पर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपके जो दर्शक है उनको पता होना चाहिए ये ईवीएम मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए हाईजैक हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बैन किया। हमारे देश में ये बैटरी ऑपरेटेड है, टोटली बैटरी ऑपरेटेड है और ये मशीन जो है जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर जो लिखा जाएगा या डाला जाएगा वो उसी का रिजल्ट देगा। इसलिए ये कहना इन लोगों का बिल्कुल निराधार है और ईवीएम में कोई बेईमानी हो सकती है। मैंने भी इलेक्शन कराए हैं, मैंने भी काउंटिंग कराई है, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है। अगर इन लोगों अभी एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये लोग कहते हैं कि बैलेट से कराना चाहिए, तो बैलेट और ईवीएम का फर्क बता देता हूँ। बैलेट में क्या करते थे ये लोग कि लास्ट में 1 घंटे आधे घंटे के अंदर अपने ठप्पे मारते थे और ठप्पे आधे घंटे के अंदर 1000 से 2000 वोट तक से भर देते थे, जाली वोटिंग होती थी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम टेक्निकल है। ये पहले तो हमारी कंट्रोल मशीन है, जब वो कंट्रोल देगी, मिल भी जाते हैं तो कंट्रोल अगर मशीन दबाई जाएगी तभी उसका वोटर खुलेगा ईवीएम का, और ईवीएम में जब पड़ेगा एक वोट उसके बाद लॉक हो जाती है। इस कारण से कम 17 सेकंड का गैप होता है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, जो बिल्कुल निराधार है। अब सवाल इस बात का है कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि मुझे दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? दूसरा क्वेश्चन वही मैं कह रही थी कि जो ये विपक्ष का आरोप है कि हाईजैक कर ली जा रही है मशीन्स, क्या ये मुमकिन है? पहला 100% मिलान का था पर्चियों के साथ और दूसरा था कि क्या पूरे सिस्टम को हाईजैक किया जा सकता है? मैं सिरे से नकारता हूं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसकी वैधानिकता आप देखिए। अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे, मैं क्लिपिंग देख रहा था, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने के लिए कि ईवीएम गलत है। क्यों? अभी ताजा कुछ महीने पहले ही जीत के आए हुए सीएम अब वो इस तरह की बातें करते हैं, इसको बैलेट से चलाना चाहिए। क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं है? इससे पहले ममता जी ने कई बार सवाल उठाए थे बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन आपने देखा कि वो आज भी बैठी हैं। इससे पहले भी 10 सालों तक बैठी रही, जिसमें कि यही ईवीएम थी
यही हमारे चुनाव अधिकारी थे, यही लोग थे। हमारे लोग निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। इतना क्लियर चुनाव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, कितना सिस्टमेटिक है, इसकी दुनिया तारीफ करती है। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ हारने की कगार पर जो होता है वो कहता है एम्पायर बेईमान है। हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बात की जाती है, लेकिन मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। और टेक्निकली बिल्कुल सही है हमारी ईवीएम मशीन। और वीवीपैट की जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीवीपैट के अंदर जो सेकंड्स के लिए 7 सेकंड्स के लिए वो देखते हैं किसने वोट डाला। यही लोग पहले कहा करते थे कि ईवीएम में जो मैंने वोट डाला हमें नहीं पता कि कहाँ गया है। तब ये सारी पार्टियों को बताया गया, रिजल्ट के बाद ये इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट मंगाई मशीन और पहले इन लोगों को दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कमीशन में, उसके बाद ये लागू की। बहुत शुक्रिया अंजना। सबसे पहले मैं इनसे संयुक्त निदेशक जो अमीन साहब, इनको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सिर्फ एक शेर में इनको कह देता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अमीन साहब, इससे ज्यादा के लायक आप नहीं हैं, क्योंकि जो भाषा आपने इस्तेमाल की वो अपने आप में क्षमा के योग्य नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप तो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरीके से बात करिए, बीच में मत बोलिए। जस्ट शट योर माउथ, बीच में मत बोलिए प्लीज। डोंट वरी, आप मुझे इस तरह की ऐसे नहीं सुने राजपूत। जस्ट प्लीज आप ऐसे मत बात। अंजना जी, अंजना जी, अमीन साहब रुक जाइए। शो में ऐसी बदतमीजी अमीन साहब रुक जाइए, मैं आपको फिर से मौका दूंगी बोलने का। एक साथ नहीं अमीन साहब, आप एक बार रुक जाएं, एक बार वो बात अपनी कह लें। और सुरेंद्र जी, ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करें, शट योर माउथ, ये अच्छा नहीं लगता है। आप भी इतने रिस्पेक्टेबल स्पोक्स पर्सन है, प्लीज ऐसा अटैक मत कीजिए। उन्होंने अपनी बात कही है, ऐसा आप लोग क्यों हावी हो जाते हैं एक दूसरे पर? इनको ये पता होना चाहिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त ये ईवीएम लागू की गई है। याद होगा, अगर आपको समय और दिन याद हो तो आपको पता होगा। उस वक्त अपोजिशन में बीजेपी थी, उसने पॉइंट उठाया, क्यों नहीं बंद कर दिया था आपने? उस टाइम बंद कर सकते थे, आप सरकार में थे, क्यों चलने दिया आपने ईवीएम को? आपको जानकारी नहीं है अमीन साहब, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जरा आंख कान खोल करके पढ़ करके आया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात मत कीजिए। बीजेपी पे उठा रहे, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। ठीक है। अब राजपूत जी, अब जब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोले, 100% चुप हो गए। अब उनकी बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। उनको नहीं, एक सेकंड। आप एक आदमी को ऐसे बुलडोज करेंगे, आप उन पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाएंगे, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। पार्टियों पर जो आपने कहा है वही मैं उनसे पूछ रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट एक न्यूट्रल अंपायर को नहीं बोलना चाहिए। अब जवाब दीजिए इसका अमीन साहब। अंजना जी, यही वजह है, यही कारण है इन लोगों का जो मिसबिहेव करते हैं अधिकारियों से या किसी से, उसका नतीजा इनके सामने है। जनता का इन्होंने कुछ ख्याल ही रखा, कुछ काम नहीं किया, आज इनको वोट नहीं मिल रहा है, पीछे परेशान है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, परेशान है, हो सकता है परेशानी हो, असले से काम नहीं चलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि क्या निकला है ईवीएम से, कितने वोट मिले। दोस्तों, इलेक्शन का टाइम है तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप समझदार हैं, आप खुद ही कमेंट करें कि इस वीडियो के बारे में आपको क्या बोलना है। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।